अस्सलामुअलैकुम। जी, तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्कैपुला बोन। ये बोन है शोल्डर की। हमने पहले क्लैविकल डिस्कस की, अब हम स्कैपुला बोन को डिस्कस करेंगे। तो स्कैपुला जो है वो शोल्डर ब्लेड है, क्योंकि शोल्डर की बोन है। ये एक थिन सी बोन है और इसकी लोकेशन है पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। कहाँ पे है? पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। इसके दो सर्फेसेस होते हैं, तीन बॉर्डर्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री ही इसके प्रोसेसेस होते हैं। कितनी सर्फेसेस होती हैं? दो सर्फेसेस। बाकी सब तीन 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 होते हैं, तीन बॉर्डर, तीन एंगल और तीन प्रोसेसेस। ठीक है, ये उसकी कुछ पिक्टोरियल सी डायग्राम है जो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप डायग्राम में इसको देख लेंगे। अब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक ग्लिनॉइड एंगल होता है। ग्लिनॉइड कैविटी होती है, एक राउंडेड से कैविटी होती है, वो लेटरल साइड पर होती है और वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ग्लिनॉइड एंगल होता है, वो लेटरल साइड पर होता है और थोड़ा सा लार्ज होता है। लेटरल साइड पर इसकी पोजीशन होती है, थोड़ा सा लार्ज होता है। और इसका जो डोर्सल सरफेस है, बाहर वाला सरफेस है, वो कन्वेक्स होता है। और जो इसका कोस्टल सरफेस है वो ऑब्वियसली, अगर ये डोर्सल कन्वेक्स है तो कोस्टल कनकेव होगा। और ये डिवाइडेड होता है ट्रायंगुलर स्पाइन में। एक ट्रायंगुलर स्पाइन है जो डोर्सल प्रोसेस पे मौजूद होती है, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये डोर्सल एस्पेक्ट को सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में डिवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका लेटरल बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक होता है और जो मीडियल बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिन होता है। इससे आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बोन किस साइड की है। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसकी दो सर्फेसेस हैं। दो सर्फेसेस कौन कौन सी हैं? एक कोस्टल सर्फेस है और एक डोर्सल सर्फेस है। कौन कौन सी सर्फेस है? कोस्टल सर्फेस और डोर्सल सर्फेस। सबसे पहले हम कोस्टल सर्फेस को डिस्कस करते हैं। तो कोस्टल सर्फेस में सब स्कैपुलैरिस फोसा होता है, जबकि जो डोर्सल सरफेस है इसमें सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा होता है। ठीक है, और जो कोस्टल सरफेस होती है वो रोड लाइक पार्ट होता है, जबकि जो डोर्सल सरफेस होती है वो ट्रायंगुलर होती है, क्योंकि इसमें अपर रीजन अलग, नीचे वाला रीजन अलग, दरमियान में स्पाइनस प्रोसेस होता है। ठीक है, ऊपर सुप्रास्पाइनेटस और नीचे इंफ्रास्पाइनेटस होता है। फिर अब हम इसके बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं। इसके तीन बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर होता है और मीडियल बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लेटरल बॉर्डर थिक होता है और मीडियल बॉर्डर थिन होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अब इसकी एंगल्स की बात करेंगे। इसमें तीन एंगल्स होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। लेटरल एंगल पे ग्लिनॉइड कैविटी होती है, इसलिए उसको ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके तीन प्रोसेसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस स्पाइन की तरह होता है, जो डोर्सल सरफेस को सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस में डिवाइड करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो, उसके दो बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल और लेटरल, और इसकी दो सर्फेसेस होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। इसमें एक फैसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है विद द क्लैविकल टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद है कोराकॉइड प्रोसेस। तो कोराकॉइड प्रोसेस की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड और लेटरल होती है और इसमें बेंड, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, अब हम इसकी अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अटैचमेंट्स को डिस्कस करने के लिए बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इंसर्शन उन बोन्स का होगा जो ऊपर से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब जो शोल्डर से और कोस्टल से और यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो यहाँ पे आके क्या उसे कहते हैं, इंसर्ट होती है। सुप्रास्कैपुलैरिस अराइज होती है ऊपर से, वो यहाँ पे आके सब स्कैपुलैरिस फोसा में आकर अटैच होती है। सॉरी, सब स्कैपुलैरिस मसल सब स्कैपुलैरिस फोसा में आके अटैच होती है। सुप्रास्पाइनेटस मसल सुप्रास्पाइनस फोसा में, इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंफ्रास्पाइनस फोसा में, डेल्टॉइड मसल कहाँ पे? लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस पे आके ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद ट्रेपीजियस की इंसर्शन है, सेरेटस इंटीरियर की इंसर्शन है, पेक्टोरियलिस माइनर की इंसर्शन है। ट्रेपीजियस इंसर्ट होता है अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, सेरेटस इंटीरियर इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस, और उसके बाद जो पेक्टोरियलिस माइनर है इसकी इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस की मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस पे जाकर ये इंसर्ट होता है। उसके बाद लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई, इसकी ओरिजिन होती है सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल। ग्लिनॉइड एंगल है अगर ये, इसके ऊपर वाला जो टुबरकल है वो सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल और नीचे वाला इंफ्राग्लिनॉइड टुबरकल होता है। ठीक है, तो ये इंफ्राग्लिनॉइड होता है और ऊपर वाला सुप्राग्लिनॉइड होता है।
यहाँ से इसकी जो है वो रीजन हो रहा होता है, कहाँ से, सुप्राग्लिनॉइड एंगल से, ठीक है। उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है कि लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई और टेरिस माइनर मसल। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई इंफ्राग्लिनॉइड से हो रहा होता है, जबकि टेरिस माइनर मसल राइज होता है अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑन द डोर्सल सरफेस, ठीक है। टेरिस मेजर राइज हो रहा होता है लोअर 1/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। लेटिसमस डोर्साई इंफीरियर एंगल से, इंफीरियर एंगल ये अगर स्कैपुला है, ठीक है, तो ये वाला इसका इंफीरियर एंगल है, इसका सुपीरियर एंगल है। इस एंगल से कौन अराइज हो रहा होता है, लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। अब हमने देखना है कि इंसर्शन किसकी एलिवेटर स्कैपुलाई की इंसर्शन होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर एंगल रोम्बॉइड, माइनर की इंसर्शन होती है मीडियल बॉर्डर रोम्बॉइड, मेजर की इंसर्शन होती है मीडियल बॉर्डर ही होती है, लेकिन ये बिटवीन द रूट ऑफ स्पाइन और इंफीरियर एंगल होता है। बस हमने इतना ही डिस्कस करना है स्कैपुला के बारे में जी। तो ये वाली जो हमारे पास है ये स्कैपुला है, देख सकते हो कि ये शोल्डर की बोन है, बाकी ह्यूमरस आर्म की है, रेडियस और अल्ना फोर आर्म की है। तो हमने इसको डिस्कस करना है, तो हम इसका व्यू देख लेते हैं। तो अगर हम इसका एंटीरियर व्यू देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस है ये वाली, ये है सब स्कैपुलैरिस फोसा। कौन सा फोसा है, सब स्कैपुलैरिस फोसा। ये वाली जो सरफेस है आप देख रहे हो ना कि ये जो सरफेस है ये थोड़ी थिक है, और ये जो दूसरी सरफेस है इस साइड की लेटरल साइड, सॉरी मीडियल साइड की, ये थिन है। तो लेटरल सरफेस ये वाली होती है जो आउटर सरफेस होती है, मतलब आउटर साइड पर होती है, ये थोड़ी थिक होती है, मीडियल थोड़ी थिन होती है। ये सब स्कैपुलैरिस फोसा है, ये एक कॉमन प्रोसेस है। सॉरी ये वाला जो जिसके साथ क्लैविकल अटैच है ये एक कॉमन प्रोसेस है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये वाली, ये कॉराकॉइड प्रोसेस है। पोस्टीरियर व्यू में इसका ये स्पाइन है जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। ये स्पाइनस प्रोसेस इस डोर्सल सरफेस को सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में डिवाइड करता है, ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस के भी बॉर्डर्स और सरफेसेस होते हैं। फिर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये सुपीरियर एंगल है, ये एंगल इंफीरियर एंगल है, ठीक है, और ये लेटरल। यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है जो ह्यूमरस के हेड के साथ अटैच होती है। इंटीरियर व्यू इसका कुछ इस तरह है, इसमें आपके थोड़े 3 रिजेस भी देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर व्यू में स्पाइनस प्रोसेस है आपके पास। लेटरल व्यू में आप देख सकते हो ग्लिनॉइड एंगल होता है जो ह्यूमरस के हेड के साथ अटैच होता है। मीडियल व्यू में आप देख सकते हो कि थोड़ा थिन सा मीडियल व्यू होता है इसका। सुपीरियर में आप ये देख सकते हो ये जो नॉच है ना ये वाली, ये इसको कहते हैं सब स्कैपुलरी सुप्रास्पाइनेटस नॉच, ठीक है। उसके बाद और ये आप इसका इंफीरियर सरफेस देख सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा क्लोजली देखो तो आपको बहुत एविडेंटली शो हो जाएगा कि स्कैपुला किस तरह की बोन है, इसकी कोस्टल सरफेस किस तरह की है, इसकी डोर्सल सरफेस किस तरह की है। ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, कोराकॉइड प्रोसेस। ये वाला एक रॉमन प्रोसेस है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ये सुप्राग्लिनॉइड एंगल, ये इंफ्राग्लिनॉइड एंगल, ये लेटरल सरफेस है, ये कोस्टल सरफेस है, ये सुपीरियर एंगल है और ये इंफीरियर एंगल है।